हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th गणित। और गणित में हम लोग पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल बात कर लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम एक आध दो पूछ देता है और सब्जेक्टिव में भी हल करने के लिए आ जाता है। तो इसलिए इस प्रश्नावली को देखना बहुत ज़रूरी हो गया। और इसमें शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला जो है उसको आज हम लोग देखेंगे। और इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा मूल, अल्फा बीटा गामा, ये सब मूल है। और मूल में ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन को ज़्यादा करके ध्यान देना होगा कि शून्यक पूछ रहा है कि शून्यकों का योग पूछ रहा है। अगर शून्यक पूछता है तो ये समझ लीजिए कि शून्यक में आपको क्या है कि शून्यक में अल्फा समझ लीजिए, सिर्फ अल्फा इसका मतलब दिया है और उसमें शून्यकों का योग कह देता है और गुणनफल कह देता है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और तुरंत बना लेते हैं, ये नहीं देखते हैं कि योग कह रहा है कि मूल कह रहा है। शून्यकों का योग कह देगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन अलग हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में देखते हुए सवाल को हल करना है। अभी हम लोग हल करेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। और द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस चीज़ को ध्यान में रख कर हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला। तो सवाल जो है आप लोगों को ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा इसमें सोचते हैं कि ये कैसे बनेगा, ये क्या होगा, कैसे होगा, तो इसको ज़्यादा व्यापक रूप, इससे एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा बहुपद से। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आप लोगों को कह देता है द्विघात समीकरण, अगर द्विघात समीकरण आ जाता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अगर कह देता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। दो चीज को तो ध्यान में देना होगा। पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें क्या होता है ना कि कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं, समीकरण और बहुपद में समझ में नहीं पाते हैं कि द्विघात समीकरण में क्या होगा और बहुपद में क्या होगा। तो बहुपद में दिमाग में बैठा लीजिए कि बहुपद में जो होगा 0 नहीं होगा और द्विघात समीकरण में होगा आपका 0। अब देखिए अगला नंबर है, इस सवाल को हल करने के लिए ये चीजों की जरूरत हो। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो क्या होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, नंबर 1 शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में देना होगा, माइनस बी बाई ए होता है। अच्छा, मूल जो होता है, मूल आपका
अल्फा बीटा गामा होता है। अभी फिलहाल अल्फा और बीटा से हम लोग क्वेश्चन चल रहा है। अच्छा देखिए, दूसरा नंबर क्या है कि शून्यकों का गुणनफल पूछ देगा, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा ए हो जाएगा। तो ये चीज को आप लोगों को ध्यान में देना होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे तो उसमें होगा द्विघात बहुपद का सूत्र बनाने का सूत्र। अब इसमें क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में देना होगा, ठीक है। अभी हम लोग जो काम करेंगे इसी तीनों पर काम करेंगे। तीनों पर जितना भी क्वेश्चन बनेगा ये तीनों पर ही बनेगा। देखिए हम परमानेंटली के लिए लिख देते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, और द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देख लीजिए, अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, सवाल हल करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है, लग रहा है कि नहीं हमारे काम के लिए है, और ये वीडियो आप लोगों को अभी फिलहाल में नज़दीक जितने परीक्षा आ रहे हैं, परीक्षा 17 फरवरी को होने वाले हैं, इसको देखते हुए पढ़ा रहा है, तो अगर लग रहा है कि आप लोगों के लिए काम के लिए है तो लाइक जरूर करें। लाइक करें और दूसरों को भी शेयर कर दें कि उनका भी काम हो जाए। चलिए आइए, हो गया, मिटा देते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन उसके बारे में। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए दिया है। और हमें क्या कह रहा है कि ज्ञात करें द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करें, हमें ज्ञात करना है क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद का आपका फॉर्मूला यहाँ है, ठीक है। द्विघात बहुपद का वो फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर पहला है एक बटा में 4 कोमा माइनस 1। दोस्तों इसको समझना होगा, यहाँ पर आपको समझना होगा, जो घेरा लगा देते हैं योग और गुणनफल। परीक्षा में भी जाइएगा तो इस चीज को समझिएगा, योग दे रहा है, गुणनफल दे रहा है, मूल दे देगा कि सिर्फ मूल दिया है और ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें, तो उसके लिए समझ लीजिए एक अल्फा का मान एक बीटा का मान। लेकिन अगर दे दिया योग और गुणनफल तो इसका मतलब ये समझेंगे कि इसमें आपको जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -1। तो बहुपद का सूत्र होगा क्या, सूत्र जो बनाने वाला है
बहुपद हमें ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर रहेगा, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 और एक्स लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना होगा कि माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, प्लस गुणे प्लस क्या होगा प्लस होगा, और यहाँ पर माइनस गुणे प्लस बराबर होगा माइनस। अगर इसको ध्यान में देखते हैं कहीं भी आपको सवाल गलत नहीं होगा, मेन वही है। अब आ जाइए, या आंसर यहीं पर कर दीजिए, या 4 नीचे है तो लिखेंगे 4 से गुना करने पर, किस में बहुपद में, यानी कि 4 गुणे एक्स स्क्वायर, 4 गुणे 1/4 एक्स, 1 है तो 1 लिख देंगे गुणे 4, नीचे जो भी रहेगा उससे सब में गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा और इसमें 4x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस x बचा, यहाँ 1 भी बचा। कहिएगा कि 1 कहाँ गया, किसी भी अंग्रेजी शब्द के पहले 1 रहता है हमेशा। अब ये क्या हो गया -1 में 4 से करेंगे तो 4, ये आपका आंसर जो होगा ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, मिटा दें। ओके दोस्तों, सवाल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और नहीं ज्यादा भारुक है। दूसरा क्वेश्चन है √2, 1/3 अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा 1/3। सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का क्या है √2 है और इसका मान 1/3 है। अब क्या करेंगे कि 3 है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे और ये √2x होगा, इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से करेंगे 1/3, कट जाएगा। 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 3 रूट में जो है, ये रूट में है, ये बिना रूट का है, 2 हो गया गुणे 3 हो गया, ये अलग अलग है, ये रूट में रहता ये भी रूट में रहता तो गुना कर देते। अब आप लोगों को बता देते हैं, ये नेवला हो गया, 3 जो हो गया क्या हो गया नेवला, और ये हो गया 2 सांप। कभी दोस्तों देखे होंगे नेवला और सांप में, नेवला जो होता है ना सांप के चक्कर लगाता है, √2 का क्या करेगा नेवला ये चक्कर लगाएगा, जाकर झपटेगा, मारता है नेवला, मुंह से पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा पकड़ेगा। इस तरह से ये समझ लीजिए कि 3 है नेवला है और ये 2 रूट है, रूट में सांप है, ओकर पीछे पीछे घूम रहा है, उसके अंदर नहीं जा सकता। अगर एक में बंद कर देंगे तो नेवला ओके धके दबोच देगा, वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा दोस्तों, तो काम खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको क्या किया जाता है कि इसके अगल बगल ही घूमने दिया जाता है। तो इसके अगल बगल अगर घूमने दिया जाएगा तो 3 का हो जाएगा आगे, ये √x + 1,
दोस्तों इस तरह से हो जाएगा। अगर दोनों नेवला नेवला रहेगा दोनों, तो दोनों में एक के में जोड़ कर देंगे और उसको एक के रूम में बंद कर देंगे। हाई जो है अलग अलग नहीं रखेंगे दोस्तों, एक में रख देंगे तो एगो मर जाएगा, एगो बचिए जाएगा, दोनों में से एगो खत्म हो जाएगा। इसलिए अलग अलग रखना पड़ेगा, जानवर को बचाना चाहिए भाई। हम लोग अगर एक में रख देंगे दोस्तों तो उनका जिंदगी खत्म हो जाएगा, केहरों का नहीं रहेगा, इसका बाल बच्चा रो कर मर जाएगा। इसीलिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि अलग अलग उसको रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए, सवाल अगला नंबर। तीसरा सवाल कह रहा है 0,5 √5 अल्फा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा √5। एक्स स्क्वायर होगा माइनस पोस्ट में अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, एक्स प्लस इसका मान √5। अब देखिए एक्स स्क्वायर होगा दोस्तों, किसी भी संख्या में अगर गुना करते हैं 0 से, वो एक्स वाई हो चाहे कोई भी हो, उसका मान जो होता है वैल्यू होता है 0 होता है। उसी तरह से 0 और एक्स में गुना करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस √5 बचेगा। देख लीजिए दोस्तों, अगर सवाल समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आगे आइए, नंबर 4 है, मिटा देते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है आपका 1,1। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ऐसा सवाल आ जाता है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, धाकर दबोच दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवाल आ जाए और आप लोग मनाइए कि ऐसे ऐसे सवाल आए। ठीक है दोस्तों, आइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, दोनों का मान। सूत्र हम लोग याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका एक्स स्क्वायर होगा माइनस इसका मान क्या हो जाएगा 1, और एक्स प्लस इसका भी मान क्या होगा 1। एक्स स्क्वायर होगा माइनस 1 एक्स हो जाएगा प्लस 1 लिख सकते भी हैं, अगर नहीं भी लिखने का विचार है, आपका मन खिजमिजाया हुआ है, जो खाम हुआ है तो छोड़ दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर कोई सवाल ऐसा है तो बोलिए, हमें 5वां क्वेश्चन आते हैं। हो गया, चलिए 5वां क्वेश्चन है आपका -1/4 और 1/4। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा क्या -1/4। अल्फा इंटू बीटा का मान होगा 1/4। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका मान 1/4 होगा एक्स, और इसका मान 1/4 होगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों, 4x हो जाएगा प्लस 1/4x। इसमें 4 है, इसमें 4 है, दोनों समान है तो उससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक ही 4 से गुणा करेंगे, और प्लस 1/4 x है, इसमें कर दीजिए 4। ये 4 से यहाँ पर भी गुणा कर सकते थे, यहाँ पर 4 गुणे 1/4 x प्लस 4 गुणे 1/4 कट जाएगा दोस्तों, 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा प्लस
1 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4x² + x + 1। आप लोगों के लिए ये सवाल हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, और ये कभी भूलिएगा नहीं दोस्तों। परीक्षा जब तक हो जाता है तब भी इसको देखते रहिए। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन किया है, तो इसको देखते हुए पढ़ते रहिए, तैयारी करिए, जरूरी है तैयारी करते रहिए। और उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आगे की प्रश्नावली को हम लोग देखेंगे इसी तरह का। और आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, और इसको सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। और अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।